हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस पेपर 2 प्रैक्टिकल्स के बारे में, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं और कई स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि अगर आउटपुट नहीं आया तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, अगर आपको प्रोग्राम ही नहीं आता तो क्या होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ कवर कराने वाली हूँ, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर होगा कहाँ। नॉर्मली जहाँ आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वहीं आपका ये पेपर भी होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल का, ठीक है, जहाँ आप प्रोग्राम वगैरह लिखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स सब प्रेजेंट होंगे और आपको प्रोग्राम लिखना होगा। नॉर्मली आपको रोल नंबर जैसे आपको अलॉटेड है उस हिसाब से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। तो आपके जो 90 मिनट्स है वो प्लानिंग सेशन के, यानी प्रोग्राम लिखने के, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद क्या करना है, जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे तो आपके आंसर शीट्स कलेक्ट कर ली जाएगी। कलेक्ट करने के बाद आपको एक जैसे बैचेस होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। या तो अगर आपके बहुत सारे लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स बहुत सारे हैं, तो सब बच्चों को डायरेक्टली वहाँ भेज दिया जाएगा। पर अगर 2 to 3 कंप्यूटर लैब्स हैं तो बैचेस बनाए जाएंगे। जो फर्स्ट बैच होगा जैसे 1 to 20 रोल नंबर्स वो जाएंगे पहले, फिर वो प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद उनके जो भी आउटपुट आएंगे वो किसको दिखाएंगे, एग्जामिनर को दिखाएंगे। और जो एग्जामिनर होगा वो क्या बोलेगा कि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तुम, तो तुम्हें क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है और फिर सबमिट कर देना है किसको, एग्जामिनर को। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टेप, ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे आपको पता है कि आपको 3 प्रोग्राम्स में से आपको एक ही प्रोग्राम अटेम्प्ट करना है। कैंडिडेट्स को कैसे लिखना है प्रोग्राम, सबसे पहला आपको स्यूडो कोड ज़रूर लिखना है, क्योंकि उसके 3 मार्क्स होते हैं। अगर आपने स्यूडो कोड नहीं सीखा है तो प्लीज़ सीख लीजिए, बहुत ही ईजी होता है। स्यूडो कोड आपको एक आइडिया देता है कि प्रोग्राम कैसा लिखना है, बट अगर आप स्यूडो कोड बाद में लिखेंगे प्रोग्राम के, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप बाद में भी लिख सकते हैं स्यूडो कोड और प्रोग्राम के पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स स्यूडो कोड के हो गए, 7 मार्क्स आपके प्रोग्राम के हो गए। उस प्रोग्राम में आपको कमेंट, निमोनिक नेम्स, ये सारी चीज़ें इंसर्ट करनी है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। 7 मार्क्स प्रोग्राम के। अब जब आप प्रोग्राम लिख लेंगे आपकी आंसर शीट्स कलेक्ट कर ली जाएगी। ये याद रखना कि आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं अपने आंसर शीट में। जब आपको वापस मिलेगा वो कंप्यूटर लैब के टाइम, कंप्यूटर लैब में जब आप जाएंगे तो क्या होता है, आपको फिर कंप्यूटर लैब ले जाया जाएगा, ठीक है। आपको बिठाया जाएगा जहाँ पर भी आपका सीट्स वगैरह अलॉटेड होंगी। तो जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे आपको फिर आंसर शीट वापस दे दी जाएगी। ये इंश्योर करा जाएगा कि आपके पास पेंसिल, पेन, कोई भी स्टेशनरी आइटम्स नहीं है, ताकि आप कोई भी चेंजेस ना करें। और ऐसे प्लीज़ मत करना कि आप अपनी आंसर शीट में चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपको कुछ लगा गलत है तो कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मोस्टली बच्चों को 29 या 30 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल्स में, और रेयरली किसी को 29 मिलते हैं। आपके टीचर्स डराते होंगे कि 28, 27 भी मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो तब मिलता है 27, 28 अगर बच्चे ने असाइनमेंट ही सबमिट नहीं करा, प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं करा, जो आपको कंप्यूटर प्रोजेक्ट मिला को होगा तो, ठीक है। अब आपको जब बिठाया जाएगा आपको आपकी आंसर शीट्स दी जाएगी वापस। फिर आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। अगर आउटपुट आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका आउटपुट अगर आ गया तो उन बच्चों को सीधे एग्जामिनर को बुलाना है, चेक करवाना है कि आपका आउटपुट आ गया है। वो चेक करेंगे, फिर आपको जो प्रोग्राम है उसकी प्रिंट आउट करनी है आउटपुट के साथ, और अपना नेम, रोल नंबर, स्कूल मेंशन कर देना टॉप में बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप प्रिंट आउट निकाल देंगे बस आपको एग्जामिनर को देना है। अब दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जहाँ प्रिंटर एक ही है पूरे कंप्यूटर लैब में, उनको क्या करना है, पहले तो आपको पेन ड्राइव आपको जो प्रोवाइडेड होगी, पेन ड्राइव, सील्ड पेन ड्राइव जो थी आपने पहले कलेक्ट करवाई होगी आपसे, तो आपको वो पेन ड्राइव लेनी है, इंसर्ट करनी है, आपको पता है सीपीयू में। तो जब आप प्रोग्राम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे एमएस वर्ड या नोट पैड में, फिर आप उस फोल्डर को किस में कॉपी कर देंगे, आपकी पेन ड्राइव में, और वहाँ पेस्ट कर देंगे। बस वही करना है। फिर आपको वो पेन ड्राइव किसको देनी है, जो वहाँ पर बैठे होंगे एग्जामिनर, उनको देनी है। तो वो उससे प्रिंट आउट निकाल देंगे और बस आपका प्रैक्टिकल ओवर हो गया है, ठीक है। यही था आपका प्रोसीजर प्रैक्टिकल का। अब बात आती कि जो आपके आउटपुट है, अगर आपके आउटपुट नहीं आया तो क्या मार्क्स डिडक्ट होंगे।
वैसे रेयरली होता है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके, नहीं होते हैं आपके मार्क्स डिडक्ट प्रैक्टिकल्स में, आपको मोस्टली फुल मिलते हैं। या तो अगर कुछ आपने माइन्यूट मिस्टेक्स कर दिए या कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं माइन्यूट तो तभी आपको 30 मिलेंगे, बट अगर आपने कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, बहुत सारे एरर्स कर रखे हैं बीच बीच में, तो आपके तब मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तब भी आपके 29 आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स में आप पहले से ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम से पहले सिलेक्शन, सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सर्च वगैरह, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जितने भी ये टाइप के प्रोग्राम्स हैं उनको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि वो काम आते हैं। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं प्रोग्राम में, अरेंजिंग द वर्ड्स या तो इंसर्टिंग वॉवल्स, जो भी आते हैं क्वेश्चन उसी प्रोग्राम से करे जाते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स अच्छे से करके जाना। बाकी आपके जो असाइनमेंट आपने जो टीचर को दिया है उसके 10 मार्क्स होते हैं, एंड 5 मार्क्स जो होंगे वो विजिटिंग एग्जामिनर देगा। अब बात करते हैं आपके प्रोग्राम्स की। जैसे मैंने आपको बताया 3 में से कोई भी 1 करना है। हर ईयर आपका एक नंबर टाइप का प्रोग्रामिंग आता है, नंबर प्रोसेसिंग लॉजिक आता है। तो क्वेश्चन 1 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे स्कोरिंग वही होता है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वो क्योंकि सारे नंबर बेस्ड लॉजिक है उसमें, तो उसको अटेम्प्ट करना सबसे ईजी भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एन इवन नंबर इज़ अ पॉजिटिव होल नंबर विच हैज़ इवन नंबर ऑफ वंस इन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 9 इज़ 1001। आपको पता है ये बाइनरी में कन्वर्ट करके ये आ रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखकर आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रोग्राम आपको कैसे करना है। यहाँ इनपुट भी है और आउटपुट बता रखा है कि कैसे करना है। ये एग्जाम्पल्स आप रेफर पक्का करना। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, द पोटेंशियल ऑफ अ वर्ड इज़ फाउंड बाय एडिंग द एस्काई वैल्यू ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। एस्काई वैल्यू बता रखी A to Z कितना है, 65 to 90। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बॉल, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 66 + 65 + 76 + 76। ठीक है, ये कैसे हुआ, आपको B का जो एस्काई वैल्यू है वो 66 है ना, A का क्या है 65 है, इन सबको ऐड करके 283 आ गया इससे। तो आपको प्रोग्राम लिखना है, टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस विच मे बी टर्मिनेटेड बाय ये। तो आप इसमें इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपको सही लगे, और इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना पहले से ही सेंटेंस को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देख लेना, यहाँ पर इनपुट हाउ डू यू डू, तो आउटपुट ऐसे कुछ आना चाहिए। और ये याद रखना यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है, इक्वल टू साइन मत मिस करना। ठीक है, आउटपुट में। और ये याद रखना, अगर आपका अगर जैसे कि आप बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में और आपको प्रोग्राम ही लिखना नहीं आ रहा है, तब भी आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए जैसे भी आपको सही लग रहा है। और जब आप लिखेंगे तो आप निमोनिक्स, कीवर्ड्स, जो ऐसे करके डबल स्लैश होते हैं ना, उसके बाद जैसे कि सपोज़ मैं आपको इजी चीज़ बताती हूँ। आप जब कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो आप बोलते हैं ना कि ओपनिंग ऑफ क्लास, ओपनिंग ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी है। तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं उसको, नॉर्मली प्रोग्राम को ब्लू पेन से, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। थ्योरी के पेपर में होता है मोस्टली डिडक्शन मार्क्स। अगर आपने थ्योरी में गलत कर रखा है कुछ, 70 मार्क्स की जो आपकी थ्योरी है, तब आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, पर प्रैक्टिकल्स में ऐसा सच नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली बच्चों के 99 100 ही आते हैं कंप्यूटर्स में, अगर आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से 10 ईयर्स करें। सो बस इतना ही था। थैंक यू।